Hello guys, welcome to Cognitive Platform. This is Bhavna Singh and going to elaborate some important topic. और आज हमारा टॉपिक क्या है? स्पेलिंग्स. ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा हटके पढ़ेंगे कि स्पेलिंग्स कैसे हम अपने पेपर में, ठीक है, जो भी हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें हम स्पेलिंग से रिलेटेड जो एरर कंटिन्यूसली कर रहे हैं उसे ना करें. देखिए, अगर कभी मैं पढ़ा रही हूँ और फ्लो में हमसे स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है. ठीक है, उसमें आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि नहीं इस टीचर को ये स्पेलिंग नहीं आती, क्योंकि क्या होता है कि इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है. लेकिन जब आपके पेपर में या फिर आप कोई ऐसा फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, कोई एसे लिख रहे हो, ठीक है, उसमें क्या करती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली इन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं. तो हमें करना क्या है, अगर अपने पेपर में अच्छे मार्क्स को गेन करना है, क्योंकि 4 to 5 मार्क्स का जो है स्पेलिंग सेक्शन कवर करता है गाइस. कितने? 4 to 5 मार्क्स का स्पेलिंग सेक्शन आपके एग्जाम में कवर करेगा. तो इसके लिए हम इन 4 to 5 मार्क्स को ऐसे तो जाने नहीं दे सकते. हम लोग 4 to 5 मार्क्स को कवर करेंगे. और करना क्या होगा आपको जो स्पेलिंग आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप डेली बुक्स की रीडिंग करते हो, ठीक है, या कुछ कोई भी कंटेंट अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जो भी पर्टिकुलर वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, वो वर्ड आप उसको लिखिए या फिर सोचिए कि इसमें क्या स्पेशलिटी है इस वर्ड में जो कि इसको ऐसे लिखा गया है. जैसे मैंने भी कुछ वर्ड्स का सिलेक्शन किया, भी बहुत इजी, मैं इजी से टफ की तरफ चलूंगी. ठीक है, जैसे अभी मैंने कुछ ऐसे इजी वर्ड्स लिखे हैं जो कि डेली लाइफ में हमारे यूज हो रहे हैं और हम इन्हें अवॉइड कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं. इनको पता सबको होता है, लेकिन इन स्पेलिंग्स में हम अपना कंसंट्रेशन नहीं देते हैं. तो हमें करना क्या है, कंसंट्रेट करना है स्पेलिंग्स में, क्योंकि अब आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें हमें ऐसी एरर्स नहीं करनी है. तो मैंने क्या बोला है आपको कि अब आपको करना क्या है, इन सारे जितने भी वर्ड्स को मैंने बताया है तो आपको एक मेथड सीखना है कि कैसे आप स्पेलिंग से रिलेटेड एरर्स को अवॉइड करें. तो इसके लिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग्स, जिसमें कि मैंने सिलेक्ट किया है कुछ अच्छे वर्ड्स को. कैजुअल, एक्वायर, एलॉय, एम्बिगिटी, गैलरी, एल्कोहलिक, बिस्किट, गवर्नर, गवर्नमेंट, करियर, कैरियर, ग्रामर. और करियर की स्पेलिंग अलग होगी, कैरियर की अलग होगी. ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, कैजुअल. तो क्या गाइस कैजुअल सही है? क्या आपको ये करेक्ट दिख रहा है? नहीं, कैजुअल की स्पेलिंग क्या होगी, CAJOLE. क्या होगी? सी. यहीं पर आप मेरे साथ लर्न भी कर सकते हैं. और कैसे? क्योंकि कैजुअल तो आप सबको पता है, लेकिन जस्ट ऐसे आपको लर्न करना है कि लास्ट में क्या आएगा, ई आएगा. तो क्या बताया मैंने, आप अगर कैजुअल को पढ़ रहे हो तो आपको ये रखना है अपने माइंड पे कि जस्ट एल के बाद में ई आएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्वायर की. तो देखिए, ACQUIRE. ठीक है, क्या होगा, ACQUIRE, एक्वायर हो गया. अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलॉय. तो क्या ये यही स्पेलिंग है इसकी? नहीं, डबल एल आता है. इसमें मैंने क्या बताया, आर के बाद ई आएगा. और कैजुअल में भी क्या होगा, एल के बाद क्या आएगा, ई आएगा. तो लर्न करने का तरीका क्या हुआ, कैजुअल की स्पेलिंग आपको पता है, बस आपको ये अपने माइंड में सेट करना है, एल के बाद ई आता है. ठीक है, एक्वायर में आर के बाद ई आएगा, एलॉय में ए डबल एल होगा. क्या होगा, ALLOY, एलॉय. ठीक है, ये सारे वर्ड आपको सुने सुने लग रहे होंगे. अच्छा, एम्बिगिटी की स्पेलिंग क्या होगी? तो क्या ये सही दिख रही है? नहीं, एम्बिगिटी की स्पेलिंग क्या होगी, AMBIGUITY. तो आपको यू को क्या करना है, ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जी के बाद क्या आएगा, यू आएगा. ठीक है, आप बोलते तो नहीं हो एम्बिग्विटी, बल्कि बोलते हैं हम क्या है इसको, एम्बिगिटी. ठीक है, तो यहाँ पर यू आएगा. समझ में आ गया क्या मैंने बताया कि सबसे पहला जो वर्ड है हमारा कैजुअल, उसमें कैजुअल में एल के बाद ई आएगा. ठीक है, एक्वायर में आर के बाद क्या आएगा, ई आएगा. एलॉय में डबल एल होगा. और गाइस ऐसे ही आपको लर्न करना है, डबल एल होगा, आर के जस्ट बाद ई आएगा, एल के बाद ई आएगा, क्योंकि और मिस्टेक आप नहीं करोगे. ठीक है, एम्बिगिटी हो गया. अब गैलरी. तो गैलरी की तो स्पेलिंग आप लोग हमेशा अपने फोन पर देखते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग गलत करते हैं कि नहीं करते हैं?
अच्छा, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको गैलरी की स्पेलिंग पहले से आती है? जिनको आती है वो अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। तो गैलरी की स्पेलिंग क्या होगी? GALLERY, गैलरी। समझ में आया? ARY की जगह क्या हो जाएगा? ERY। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड, अभी फिर से मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। LE होगा, RE होगा, डबल L एलॉय में डबल L यूज होगा, और एम्बिगिटी में G के बाद U आएगा, और हम लोग इसी बस यहीं पर एक मिस्टेक करते हैं, ठीक है, और गैलरी में एक ही A लगा देते हैं, गैलरी, ठीक है। तो या तो फिर हम डबल L नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं GALLERY, ऐसे लिख देते हैं। तो हमें ये चीज सेट रखनी कि डबल L होगा फिर E आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? एल्कोहलिक। बल्कि क्या ये सही है? ये सही है? नहीं, एल्कोहलिक होता है ना, एल्कोहलिक, तो ALCOHO होगा गाइस। क्या होगा? ALCOHOLIC। अब आपको मेरे साथ ही क्रैम करना है। CO के जस्ट बाद HO आएगा। क्या बताया मैंने? CO के बाद HO आएगा, ठीक है। एल्कोहलिक, 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 ठीक है। अब उसके बाद बिस्किट। ये तो मुझे लगता है 80 to 90% लोगों को पता होगा बिस्किट की स्पेलिंग। तो ये सही है ना? क्या ये सही है? नहीं, बिस्किट की स्पेलिंग क्या होगी? BISCUIT, बिस्किट, ठीक है। अब उसके बाद गवर्नर की देखिए बिस्किट में क्या होगा, कैसे हम इसे लर्न करेंगे? सी के बाद आई बोलते हैं ना, बिस्किट, बिस्किट। तो इसमें क्या होगा? सी के जस्ट बाद क्या आएगा? यू आएगा। अगर आपने यू नहीं लगाया है, मैंने देखा था एसएससी का एग्जाम, एसएससी के 10+2 के पेपर में ये आया हुआ था, बिस्किट, एल्कोहलिक, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो मैंने दिए हैं ये आ चुके हैं, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन्हें अवॉइड नहीं करोगे। बस समझ लो कि अब ये मैं नहीं बोलूंगी बैठ के क्रैम करते रहो, बस आप अपने माइंड में ये सेट करके रखो कि किसी वर्ड के जस्ट बाद में हम कहाँ पर कौन सी मिस्टेक करते हैं। अभी मैं बोल दूंगी कि आप लोग एकोमोडेट की स्पेलिंग लिखो, तो इसमें से हो सकता है कि 60% लोग एकोमोडेट की स्पेलिंग गलत कर दें, क्योंकि हमें ये माइंड में सेट करना होगा डबल सी के जस्ट ओ और डबल एम आएगा, डबल सी और डबल एम आएगा, और हम लोग क्या करते हैं इसकी स्पेलिंग ऐसे लिख देते हैं ACCOMODATE, और यहीं पर हम मिस्टेक कर देते हैं। एकोमोडेट की स्पेलिंग में डबल एम होता है, क्या होता है? डबल एम, ACCOMMODATE। एकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है। लेकिन जनरली जब आप किसी को इंग्लिश पढ़ा रहे हो, कोई आपसे बाय मिस्टेक कोई भी आप गलती करते हो, ठीक है, भूल से आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, वो इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन जब ऐसी एरर्स आपके एग्जाम में आ जाती है कि स्पेलिंग से रिलेटेड, तो अब आपको क्या होगी? इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका 1 मार्क्स भी जाना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम राइज कर सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे एक भी नंबर, ठीक है, माइनस ना होने पाए। तो गवर्नर है, क्या गवर्नर की स्पेलिंग में ER होगा? और इसमें से 40% लोग कहेंगे यस मैम बिल्कुल सही है। नहीं, गवर्नर की स्पेलिंग क्या होती है? GOVERNOR, गवर्नर, ठीक है। यानी ER ना हो के क्या होगा? OR होगा। तो गवर्नर क्लियर हो गया। अब उसके बाद गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? GOVER, और हमें N यूज करना है, गवर्नमेंट में N होता है गाइस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? GOVERNMENT। क्या बताया मैंने कि गवर्नर में तो OR होगा, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट लिखना है तो N लगेगा, हम N को नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? गवर्नमेंट। अभी हम लोग फेसबुक में या व्हाट्सएप में जब चैट करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं कैसे? FRND, ठीक है। बिकॉज को क्या लिख रहे हैं? BCZ। तो ये सब तो बिल्कुल सही है, ठीक है, आप ऐसे करो। लेकिन जब आप किसी एग्जाम में बैठते हो और ग्रामर सेक्शन में अगर स्पेलिंग से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे ऐसे तो नहीं लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आजकल की लाइफ में हम स्पेलिंग्स की इंपॉर्टेंस को अवॉइड कर रहे हैं, तो हमें इनको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि ये ऐसे होगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, करियर। करियर की कैरियर है, सॉरी, करियर की स्पेलिंग अलग होती है, CAREER होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैरियर है तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? CARRIER,
कैरियर, ठीक है, क्या होगी, CARRIER। अब ग्रामर की स्पेलिंग आप लोग बताएंगे, क्या ग्रामर की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है या गलत है? अगर इसमें मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएंगे कि मैम यहाँ पर ग्रामर की स्पेलिंग ये होगी। तो सबसे पहले हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज करेंगे कि कैजोल की क्या स्पेलिंग होगी, एक्वायर की क्या होगी, एलॉय की क्या होगी। तो कैजोल की मेरे साथ ही लर्न कर लो, एल के जस्ट बाद क्या होगा, ई आएगा, एक्वायर में आर के बाद ई आएगा, एलॉय में डबल एल हो जाएगा। एम्बिगिटी में क्या करते हैं हम, बेसिकली यू नहीं लगाते हैं। और गैलरी में क्या होता है, डबल एल नहीं लगाएंगे, या तो फिर हम ए नहीं यूज करते, ए यूज करते, ई को नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैलरी, GALERY हम लोग करते हैं मिस्टेक, बल्कि डबल एल ई आर वाई होगा। फिर मैंने क्या बताया कि एकोमोडेट की भी स्पेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एम लिखते हैं, बल्कि करना क्या है आपको, डबल सी और डबल एम। क्या बताया मैंने, डबल सी डबल एम को रखना है। फिर उसके बाद मैंने ये क्लियर किया कि जब हम एल्कोहलिक वर्ड को लिखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, और होगी क्या इसकी स्पेलिंग, ALCOHOLIC। फिर बिस्किट की बात करते हैं तो बिस्किट में IT नहीं होगा, CUIT होगा, ठीक है, क्या होगा, CUIT। अब गवर्नर की स्पेलिंग देखिए, GOVERNER होगी, तो NER ना करके हम क्या करेंगे, NOR करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की स्पेलिंग को देखिए, GOVERMENT, तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, N लग जाएगा। लर्न कैसे करेंगे, ER की जगह OR होगा, C के जस्ट बाद U आएगा, C के बाद U आएगा, ठीक है, H के बाद O आएगा, और यहाँ पे यूज होगा O। गवर्नमेंट में क्या होगा, N यूज करेंगे, और कैरियर लिखा हुआ है तो AR ना लिख के हम ER लिखेंगे। और ग्रामर वर्ड की स्पेलिंग को बताना है आपको, ठीक है, जिसमें अब आपको कुछ तो स्पेलिंग्स लर्न हो गई होंगी, जैसे कैरियर, ठीक है, CARRIER, कैजोल में क्या होगा, CAJOLE होगा, बिस्किट में क्या होगा, BISCUIT होगा। फिर उसके बाद और भी जो वर्ड्स हैं, कैजोल बता दिया शायद मैंने, एलॉय में ALLOY होगा, ठीक है। फिर उसके बाद गैलरी है, तो गैलरी में क्या होगा, GALLERY होगा, ना कि ARY, और L को भी हमें 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। गवर्नर की स्पेलिंग में क्या होगा, GOVERNOR होगा। गवर्नमेंट में हमें N यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट और लिखते क्या है, N को लिखते। जैसे नॉलेज एक वर्ड है आपका, देखिए नॉलेज, ठीक है, ये जो नॉलेज मैंने लिखा है तो देखिए ये के से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। निमोनिया, सुनामी पे मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था आपकी क्लास का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सुनामी की भी जो हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम लिख देते SUNAMI। तो क्या SUNAMI ही है, नहीं, टी लगेगा आगे। निमोनिया की स्पेलिंग है, साइकोलॉजी की स्पेलिंग है, ठीक है, कर्नल की स्पेलिंग है, लेफ्टिन। अभी मैं सिर्फ आपको इजी वर्ड्स बता रही हूँ जिसमें हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डेली इजी से थोड़ा सा टफ की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। इजी वर्ड्स हो गए आपके, ऐसा नहीं, अभी और भी बहुत सारे इजी वर्ड्स हैं। तो इजी वर्ड्स करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 डेज 10 डेज में ऐसी स्पेलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। सो गाइज प्लीज डोंट अवॉइड इट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर, यू नीड टू क्रैम इट, ठीक है, आपको क्रैम करना है। नहीं क्रैम कर पा रहे हो तो फिर जिसकी रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जो रीड बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है गाइस, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो रीड करते करते वो देख लेते हैं कि हाँ इसमें क्या होगा। अगर आप क्रैम कर सकते हो तो आप इसे क्रैम कर लो, समझ सकते हो कि नहीं जी के बाद यू आएगा, डबल एल के बाद ई आएगा, अगर ऐसे समझ सकते हो तो ये तो सबसे आसान मेथड है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अगर इस मेथड को ऐसे तैयार करोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होगा आपका, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद से जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी तो मैंने इसे लर्न करने का यही मेथड चुना था, ठीक है। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं गाइस। अब हम लोग कुछ और नए वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी स्पेलिंग्स कहाँ पर, किस वर्ड में, किस जगह पर स्पेलिंग में एरर है, ठीक है। तो साथ में मिलकर के करते हैं। सबसे पहले आप लोग करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से लिखिए, एक नोटबुक लीजिए, उसमें आप लोग सारी स्पेलिंग्स जो लिखी हुई है, कॉलरन, फैलेसी, कॉलम, एमिस, टिकट, सीजर, ठीक है, बफेलो, गैलर, डिलेमा, डायलॉग, थिएटर, इन सारी स्पेलिंग्स को लिखिए। और लिखने के बाद ये बताइए कि आप
जब मैं आपको सारे वर्ड्स क्लियर करूंगी तो उसके बाद आप बताइएगा आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। तो साथ में फिर करते हैं। सबसे पहले आप लोग करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने जितने भी वर्ड्स दिए सारे वर्ड्स करिए, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं बताती हूँ कहाँ पर कौन सी मिस्टेक है। गाइस आपको कहीं किसी भी साइट से चेक नहीं करना है, क्योंकि आप इवैल्यूएशन अपने आप अपना करिए। मुझे मत दिखाइए कि मैम मैंने इतने मार्क्स गेन किए, मेरे सब सही थे। आप अपना इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, ठीक है। और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपकी स्पेलिंग में ग्रिप कितनी अच्छी है। क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब मैं कभी कभी पढ़ाती हूँ, ठीक है, बच्चों को, तो मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम आपने यहाँ पे ये स्पेलिंग जैसे कंटिन्यूअस है, आपने कभी कभी ये स्पेलिंग गलत लिख दी थी। तो मुझे ये समझ आता है कि वो जो मिस्टेक हुई है वो फ्लो की वजह से हुई है, वो आपको पढ़ाते पढ़ाते बस जल्दी से मैंने लिख दिया। लेकिन जब उस चीज पे मुझसे कोई पूछता है ना कि हाँ ये बताइए इसकी स्पेलिंग क्या है, तो उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फिर बताते नहीं इसकी तो स्पेलिंग ये होगी, ठीक है। और चेक करते कहीं कहीं पर आपको भी हो सकता है कि दिखाओ कि मैम ने यहाँ पे ऐसी स्पेलिंग लिखी, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप उस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हो ना, तो उसकी स्पेलिंग आप सही लिखते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे, बीइंग अ इंग्लिश टीचर, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको सारी स्पेलिंग्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं स्पेलिंग से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, इन स्पेलिंग्स को सही करके आना है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके किसी भी वजह से आपके इंग्लिश में थोड़े से भी मार्क्स कटें, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम लोग आगे। कॉल्ड्रन लिखा हुआ है, तो कॉल्ड्रन की स्पेलिंग क्या होगी, सबको पता होगा। यहाँ पे ए एन की जगह क्या हो जाएगा, ओ एन। तो लिखते हैं फिर साथ में करते हैं, चलो। CAULDRON, कॉल्ड्रन। फैलेसी की क्या होगी, FALA होगी कि डबल एल होगा, डबल एल होगा, FALLACY, फैलेसी हो जाएगा। अब कॉलम की स्पेलिंग क्या होगी, पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रही है कि ये सही लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या लिखना है, कॉलम की स्पेलिंग गाइस लास्ट में एन आएगा, क्या होगा, COLUMN, कॉलम। अब एमएस की स्पेलिंग, एम के जस्ट बाद एन आएगा। एमएस के बाद क्या होगा, AMISS, एमएस। टिकट की स्पेलिंग सब जाते होंगे, सबने टिकट लिया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। टिकट की स्पेलिंग क्या होगी, ET होगी, ठीक है, TICKET, टिकट। सीजर्स की एस लगना चाहिए। मैंने नाउन के सेक्शन में बताया है कि सीजर कभी भी नहीं बोलते हैं, हम बोलते क्या हैं, सीजर्स। जिसके भी जब जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वी का साइन दिखाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो पेयर पे है, तो हम उस पे क्या लिखते हैं, उसको हमेशा प्लूरल फॉर्म पे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सीजर्स होगा। और हम लोग यहाँ पे देखिए मिस्टेक कैसे करते हैं, आप ऐसे लिख देते हो, SCISORS लिख सकते हो, ठीक है, बल्कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी, SCISS हो, क्या होगा, SCISS, ठीक है। तो लिख लीजिए SCISSORS, ठीक, क्या होगी, SCISSORS, क्लियर हो गया। अब चलते हैं बफेलो की तरफ, तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे में हम लोग भी ऐसी गलतियां करते थे। तो बफेलो की बताते थे यही स्पेलिंग होगी, बट ऐसा नहीं है। बफेलो की स्पेलिंग क्या होगी, BUFFALO, BUFFALO, बफेलो। अब गैलर की क्या होगी, गैलोर की क्या होगी, GALOR के जस्ट बाद E होगा। डिलेमा की क्या होगी, डिलेमा की तो आपको ऐसे बोलने से क्लियर है, डिलेमा, ठीक है। तो DILEMMA, डबल एम आएगा। लर्न करने का तरीका, डबल एम होगा, आर के बाद ई होगा, बफेलो में ओ के बाद कुछ नहीं आएगा, बफेलो, BUFFALO, ठीक है। अब उसके बाद डायलॉग की स्पेलिंग क्या होगी, क्या ये सही है, नहीं, डायलॉग की स्पेलिंग होगी DIALOGUE, डायलॉग, ठीक है, क्या होगी, जी के जस्ट बाद यू आएगा। थिएटर की स्पेलिंग क्या होगी, थिएटर की स्पेलिंग क्या होगी, वो थिएटर की स्पेलिंग बताएंगे आप लोग। और भी मैं कुछ आपको होमवर्क दे देती हूँ, थिएटर के साथ आप लोग पढ़ लिखिएगा 40 की स्पेलिंग। 40 की स्पेलिंग आप लोग लिखोगे, ठीक है।
40 के साथ मैं बता ही दूंगी, लिख दूंगी तो फिर आप तो सही कर लोगे। हाँ, 40 के बाद आप लोग लिखोगे डिसीव की स्पेलिंग किसकी, डिसीव की, डिसीव, रिसीव, ये आपका होमवर्क है। आपको ये सारी स्पेलिंग्स क्या करना है, लिखना है, और ये साथ साथ कर्नल की भी स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है। किसकी, सब जो आपका होमवर्क है उसमें आप लोग थिएटर की स्पेलिंग, 40 की स्पेलिंग, डिसीव की, रिसीव की, और उसके साथ कर्नल की भी स्पेलिंग लिखोगे। और भी जो टफ स्पेलिंग्स होंगी मैं कोशिश करूंगी 1 वीक में आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड करूं जिसमें स्पेलिंग से रिलेटेड एरर्स हों, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। क्या मैंने बोला, कॉलरन में AN नहीं होगा गाइस, ON होगा। फैलेसी में डबल L होगा, और कॉलम में M के बाद N होगा। एमिस में डबल S होगा। टिकट में AT नहीं होगा, ET होगा। सीजर में क्या हो जाएगा, सीजर सही है, बस S लगना चाहिए था। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, डबल S नहीं लगाते हैं। अब देखिए बफेलो पढ़ते हैं, बफेलो में OW नहीं होगा, बफेलो में O होगा, ठीक है। गैलर में क्या हो जाएगा, गैलोर में E होगा लास्ट में, और डिलेमा में डबल M आएगा। लर्न कैसे करेंगे, डिलेमा में डबल M आएगा, ठीक है। गैलोर में लास्ट में E आएगा। डायलॉग में क्या हो जाएगा, DIALOGUE होगा, LOGUE होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि थिएटर की बात करते हैं, तो थिएटर की स्पेलिंग आपको बताना है, क्योंकि सब कुछ तो मैं नहीं बताऊंगी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले मैं चेक करूंगी आपने क्या किया है, और आप प्लीज किसी भी दूसरी साइट पे जा करके आपको नहीं देखना है, या फिर कुछ भी आपको टेक्स्ट नहीं करना है, ठीक है। आप लोग चेक कर ले रहे हो, कहीं से भी देख ले रहे हो, मोबाइल तो आजकल है ही हमारे पास, सारी स्पेलिंग की लिस्ट निकल आती है ना, तो वो सब नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई भी लिस्ट निकाल करके कुछ चेक नहीं करना, बस आप अपने आप से आप देखिए कि आपको कितना आ रहा है। तो मुझे लगता है 80% जितने भी लोग हैं उनको आती होंगी, लेकिन फिर भी अगर इसमें से कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए इन्हें समझने की, और आगे ऐसी मिस्टेक्स ना करें, ओके गाइस। और मैं ये बोलूंगी कि इनको अगर आप तैयार करना चाहते और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो कॉग्निडो के ऐप पर बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड हैं सारे मैंने सर से बोल करके डलवा दिए हैं, ठीक है। उसमें तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जा करके ऐप पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे रिलेटेड, ओके गाइस, थैंक यू।